नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में हाल के दिनों में घटी आपराधिक वारदात को लेकर सियासत तेज है और बढ़ते क्राइम ग्राफ पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। तो सत्ता पक्ष के नेता पिछली सरकारों की गलतियां गिना रहे हैं, उनकी गलतियों को बता रहे हैं और इन सब के बीच सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ सियासत तेज है या फिर ये हकीकत भी है। पहले रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को सासाराम दहल उठा था। रात करीब 10 बजे ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को शव के साथ बड्डी थाना पर लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने का घेराव और पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, पर लोग मर्डर से इस कदर भड़के थे कि पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। अब ये दूसरी तस्वीर भी गुरुवार की है, जब पटना के खगौल में पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन रॉय पर अपराधियों ने गोलीबारी की। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने दनादन गोलियां दागी, जिसमें पीएन रॉय बाल बाल बच गए। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले यदि बुलंद हैं, तो सियासत भी कम तेज नहीं हो रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर पहले सवाल खड़े किए, फिर सत्ता संरक्षित अपराध की बात कही। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा? बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी के आरोपों के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया, कहा दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे आरोपी किसी का भाई क्यों ना हो। दरअसल खगौल गोलीबारी में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम आया था, जिस पर जेडीयू हमलावर है। भाई रहे बधाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है साहब? हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वार पलटवार के बीच आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि प्रदेश में वारदातें हो रही हैं और सरकार बेचारी बनकर बैठी है, जबकि बीजेपी की ओर से महागठबंधन की पूर्व सरकारों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। बिहार अपराधियों की चपेट में है। अपराधियों के कहर ने बिहार को कपायमान बना दिया है। हर के मन में डर लग रहा है, पता नहीं मैं निकलूंगा तो सुरक्षित वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। राजद सरकार में आती है महागठबंधन सरकार। बिहार में जब बनी, एक उदाहरण मैं देता हूं कि 18 महीना एनडीए का, 18 महीना महागठबंधन का। इसमें जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते हैं तो संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो जाती है, सेंधमारी में 14.48% की वृद्धि होती है, चोरी में 19.25% की वृद्धि होती है। बिहार में क्राइम की वारदातों को लेकर सियासत तेज है। आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगा रहा है। सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, सियासत या हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात अरसे से होती रही है और कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा भी की थी। तो समीक्षा की जरूरत तो ऐसे नहीं पड़ गई होगी कि हम बैठे और चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए और समीक्षा हमने कर डाली। कुछ न कुछ तो हुआ होगा। कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, पूजा शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से, चंद्रप्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज की डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। सत्ता पक्ष से पूछें उससे पहले जरा चलते हैं विपक्ष की तरफ। अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं। अजय यादव, जरा बताइएगा कि क्या यह सियासत है, हकीकत है, क्या है? विवेक जी, हकीकत है कि बिहार में क्राइम का जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। आप मर्डर ले लीजिए, रेप ले लीजिए, गैंग रेप ले लीजिए, लूट ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, आप माफियाओं के थ्रू जो शराब, जहरीली शराब पी करके मरने वालों के आप आंकड़े ले लीजिए, तो सबकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है कि बिहार एक तरफ से आप कहें तो क्रिमिनल्स के गोद में खेल रहा है। मैं तो एक बात और कहूँगी कि सरकार के लोग ही क्रिमिनल के रोल में आ गए हैं। जिस तरह से आज एक शिक्षक डूब करके मरे, एक नाव पर लद करके कि टाइमली ये लोग पंच कर सके, अपना सिग्नेचर कर सके, उस वजह से एक टाइम पे ये लोग को स्कूल पहुंचना होता है। एक छोटी सी टूटी नाव पर बिठा के सरकार उनको स्कूल भेजती है। क्या सरकार क्रिमिनल के रोल में नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है अगेंस्ट टीचर्स? तो जब सरकार की ही मंशा समाज को सुधारने की नहीं हो, मैं तो कहूँगी ये डबल इंजन की सरकार
और ये तो हो गई है डबल जंगल राज की सरकार, डबल भ्रष्टाचार की सरकार। हमने वो तो यूपी को भी पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी यादव का हर वो पोस्ट हम लोग देखते हैं तो न्यूज वाले हैं इसलिए देखना जरूरी है कि तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं। जिस तरीके से हर 4 दिन में 5 दिन में उनकी जो रिपोर्ट कार्ड में बिहार में बढ़ते क्राइम का जो ग्राफ है वो दिखता है, हमें भी दिखता है। तो क्या ये पब्लिक डोमेन में दिखा करके आम जनता तक अपनी सियासत को बढ़ाना है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या इसी आंकड़े पर जो बिहार के डीजीपी हैं उनसे क्या नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं पूछ सकते? क्या यह हक उनका नहीं है? उससे बेहतर ये होता कि डीजीपी को अगर वो भेजना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उस पर एक्शन हो जाए, या नीतीश कुमार को जिनके पास मंत्रालय है। विवेक जी, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और अगर तेजस्वी जी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। क्यों समाज को हम एंगल नहीं, इसका एक एंगल पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बताना चाहिए और हम लोग को शाबाशी देनी चाहिए तेजस्वी जी को कि जितना अवेयरनेस उनमें है, जितनी जल्दी वो हर बात तक पब्लिक तक पहुंचा दे रहे हैं, उनकी शाबाशी देनी चाहिए। अगर इसको कोई बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग इसको डिफेंस में रहते हैं। एक मिनट डॉक्टर संजय कुमार, क्या है ये? सियासत है, हकीकत है, क्या है? हमने इसका एक एंगल पकड़ने की कोशिश की। हमने कहा कि पब्लिक डोमेन में ठीक है, आप डेटा को जारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग तरह की मुझे सियासत उसमें नजर आती है और लोगों को नहीं आती होगी। लेकिन इससे बढ़िया तो यह है ना कि इस डेटा को लेकर आप बराबर वहां फेंकते रहें, गोल गोल पन्ने में डालकर फेंकते रहें उन खिड़कियों से सरकार के दरवाजे की तरफ जहां कुछ एक्शन की उम्मीद भी हो, जिनके पास मंत्रालय है, जिनके पास पूरी व्यवस्था है। नहीं, देखिए, हम इस तरह से चीजों को देखते हैं कि आप पुराने दिनों की बात करके आप वर्तमान को आप किनारे नहीं कर सकते। अगर अपराध और आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं तो इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा। क्या पशु तस्करी में लिप्त माफियाओं की संख्या नहीं बढ़ी है? शराब तस्करी में लिप्त लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है? ये खनन माफियाओं की संख्या नहीं बढ़ी है? क्या मासूम बच्चियों से रेप के मामले नहीं बढ़े हैं? क्या नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले नहीं बढ़े हैं? क्या महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के मामले नहीं बढ़े हैं? क्या लूट डकैती के मामले नहीं बढ़े हैं? तो क्या जनता की सुरक्षा, क्या ये किसी चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? अब ये कह करके कि जरा उस कालखंड को देख लीजिए, ठीक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो रूटीन क्राइम है ये रोकने की जिम्मेवारी किनकी है? ये राज्य सरकार और राज्य सरकार की नहीं है क्या? 663 थाने हैं बिहार में। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देता हूँ 2021-22 का। 2021 के 31 जनवरी से 2022 के बीच का आंकड़ा है। 182 दिनों में 1303 लोगों की हत्या हुई। क्या ये सवाल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पर? अब कब तक 2005 से 90 के कालखंड को आप दोहराते रहेंगे कि कितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, कितनी हत्याएं होती थी, कितने नरसंहार होते थे, कितने नक्सली हमले होते थे? बिल्कुल, अगर ये हत्याओं से कराह उठा था बिहार, तभी तो सत्ता में परिवर्तन आया था, बदलाव हुआ था। जब आप बदलाव के वाहक बन करके आए और आपने स्पीडी ट्रायल और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का और स्पीडी ट्रायल का क्या हुआ? क्या पुलिस आज अपराधियों से बचे हुए हैं क्या? एक मिनट पूजा शर्मा, क्या जवाब है इसका जो डॉक्टर संजय पूछ रहे हैं? देखिए विवेक जी, रोज हम लोग भी एक्स पर पोस्ट देखते हैं और जिस तरह से क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी के द्वारा जारी की जाती है, यहाँ चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो आपको हरा नहीं सकते हैं ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि क्राइम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है या क्या हुआ है, और देखिए किसी भी समाज में जीरो अपराध मुक्त समाज तो नहीं हो सकता है। नहीं, अभी तेजस्वी यादव या फिर की बात नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि डॉक्टर संजय ने जो 2-3 बातें कही, आप लोग जिस बेसिस पर, जिस बात को लेकर सत्ता में आए, स्पीडी ट्रायल से लेकर हर बात हुई, और जो 8 उदाहरण अभी अभी गिना दिए गए हर क्षेत्र के, क्या इस पर कोई संदेह है, शंका है? नहीं, देखिए विवेक जी, यहाँ पर मैं कभी ये इनकार नहीं कर रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो अपराध के मामले सामने आए हैं, तो लेकिन क्या हमारी प्रशासन जो है वो चुपचाप बैठी हुई है क्या उस अपराध को लेकर?
जहां भी जैसे भी कोई अपराध की वारदात होती है वहां पर हमारी प्रशासन जो है वो बहुत ही मुस्तैदी से वहां पर खड़ी हो जाती है, अपने काम को करती है। 2005 से लेकर 2010 तक तेजस्वी जी हैं। 2005 से लेकर 2010 तक आप किसी पार्टी में थी, क्या कर रही थी? 2005 से 2010 तो मैं उस समय पार्टी में नहीं थी, लेकिन एक आम जनता या बिहार की जनता होने के नाते मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि 2005 से 2010 जिस तरह से स्पीडी ट्रायल के थ्रू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर चीज का संज्ञान लेते थे और उस सारी चीजों को अच्छे तरीके से जो भी वारदात होते थे उसको स्पीडी ट्रायल के थ्रू तेजी में कार्रवाई की जाती थी, मैं मानती हूँ। और आज भी जो है विवेक जी इस बात से नहीं ऐसी बात नहीं है कि 10 से 25। देखिए अभी संजय जी ने जो आंकड़े दिखाए, हमारे पास भी जो एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं मैं उसे भी आपके सामने थोड़ा विवेक जी रखना चाहूंगी। हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कहती है कि लूट के मामले में ये 2022-23 की है, लूट के मामले में बिहार का स्थान जो है वो 13वां, बिहार का जो स्थान है वो 13वां है। खुश हो जाइए। डकैती के मामले में बिहार का नहीं मैं खुश होने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर दूसरी तरफ से आंकड़े अगर नहीं मुन्ना हमसे पीछे रह गया, चुन्नू आगे निकल गया, नहीं देखिए विवेक जी उस बात की नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं कोई डिफेंसिव एक्ट नहीं कर रही हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। आंकड़ों को दिखा करके भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। लगे हुए खून को नहीं धोया जा सकता। जहां ये आंकड़े जिन पन्नों पर छपे हुए हैं उनसे आप चाकू पर जो खून के निशान है नहीं पोंछ सकते, उन गोलियों पर जो निशान है उसे नहीं पोंछ सकते। इस बात को आपको मानना होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। एक सवाल, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के पिता की हत्या होती है, स्पीडी ट्रायल होता है, एसआईटी का गठन होता है, अपराधियों को 4 दिन में पकड़ लिया जाता है। बिहार में प्रतिदिन हत्या का क्या रेट है और कितने अपराधियों को एसआईटी गठन करके बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है? क्या आम आवाम के जान की कोई कीमत नहीं है? वो छोड़ दे भगवान भरोसे कि चूंकि वो आंकड़े में हम 13 राज्य से पीछे हैं और उनसे हम आगे हैं। क्राइम की पिकुलरिटी तो देखिए, इसी मुजफ्फरपुर में एक बेटी के ही जो प्राइवेट पार्ट में 50 चाकू मारे गए, उस पिकुलरिटी को देखिए कि ये जघन्य अपराध करने का साहस और दुस्साहस अपराधियों में कहां से रहा है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, राजनीति ही कर रही है, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक्शन की बात करते हैं कि हमने एक्ट किया, हमने उन अपराधियों को पकड़ा, प्रिवेंशन क्या है? तो रोज डॉक्टर संजय अभी तो सवाल जवाब 2 इंजन में एक ही इंजन से हो रहा है, दूसरे इंजन के पास भी चलते हैं। कुंतल कृष्ण बराबर उंगली उठा रहे हैं। कुंतल कृष्ण जी से ये सवाल है, आगे यही है या आगे हैं पीछे हैं, लेकिन ताकत दे रहे हैं सरकार को। अब बताइए, हम तो उन्हीं सवालों को पूछ रहे हैं, अपनी जुबान से नहीं। लेकिन भाई अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर डॉक्टर संजय हमारे साथ स्टूडियो में है, तो पूरी गरिमा के साथ उनके सवालों का जवाब दीजिए और टू द पॉइंट दीजिए, क्योंकि समय जो है 8:11 हो गया। बाद में मत कहिएगा कि मौका नहीं मिला। कुंतल कृष्ण। चलिए विवेक जी बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिहार में क्राइम जीरो हो गया है, किसी भी राज्य या किसी भी समाज में अपराध जीरो नहीं हो सकता है, परंतु डॉक्टर संजय जो बात कर रहे हैं मैं सीधे उसी बात पे आता हूं। बिहार में आज भी एक बच्चे का अपहरण होता है, 19 घंटे के अंदर हम उस बच्चे की बरामदी कर लेते हैं। मधेपुरा, डॉक्टर संजय के पास ये सारी जानकारी रहती है। मुजफ्फरपुर 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाता है। पटना बुद्धा कॉलोनी लूट केस 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाता है। जिनकी बात आप कर रहे हैं स्वर्गवासीय साहनी जी की, उसमें भी पुलिस एक्शन। देखिए, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी वही सरकार है 2005 वाली। और 2005 के पहले की बात हम इसलिए करते हैं विवेक जी, जब तुलना की जाती है, नहीं विवेक जी, जब तुलना की बात होती है, जब तुलना की बात होती है तो तुलना तो होनी चाहिए ना, वही तो तुलना होनी चाहिए ना। सुनिए भाई, जंगल राज तुलना की बात होगी, हम 5 से 10 में आएंगे। अब तुलना की बात होगी तो हम 10 से 25 की बात करेंगे। विवेक जी, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। बताता हूं ना। हाँ, अभी जो हमारे मुख्य दर्शक हैं, उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी उम्र होगी 25 साल, 30 साल, 35 साल। अब जोड़ दीजिए कि आप लोगों ने कितने साल तक राज किया।
तो विवेक जी 30 सेकंड मुझे जो 2005 नहीं मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, खीर खिलाई थी, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी विवेक जी, याद रह गया। नहीं विवेक जी मैं बताता हूं मैं क्यों ही बात कर रहा हूं, मैं बताता हूं मैं क्यों ही बात कर रहा हूं। मुझे इन बातों को करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जो एक अपराध होता है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति की जा रही है। तेजस्वी यादव आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव आज नेता प्रतिपक्ष हैं, 15 साल तक उनके माता पिता और उनके दल के शासनकाल में जो हुआ था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, एक बार भी तेजस्वी यादव ने अगर बिहार की जनता से उस जंगल राज के लिए माफी मांग ली होती तो आज मैं उनकी सारी बातें सुनता। मैं राजनीति की बात नहीं करता। अपराध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को हक है, एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष को, परंतु अपने कार्यकाल में जो हुआ जंगल राज, मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं, वहां पे अपहरण होता था तो सीएम हाउस में अपहरणकर्ता मिलते थे। हमारे यहां 19 घंटे के अंदर बालक बरामद हो जाता है। ठीक है, और बता देता हूं, आप ही ने राजनीति इसलिए हो रहा है, अरे आप लोगों ने लंबी लकीर खींची थी ना, कलकत्ता अब आप लोगों ने एक बार हमें बढ़िया दिन दिखा दिया, अब आदत लग गई। क्या करें, बिहार के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। 2005 से 2010 का मौका आपने दिखा दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे लेकिन उसके बाद क्या हुजूर, कलकत्ता पूरा देश दहल गया। तेजस्वी यादव जी ने यही गलती नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक सहूलियत बिहार है, बहस राजनीतिक सहूलियत की बात है ना। आप कलकत्ता वाले गेस्ट नहीं तो अभी बांग्ला में कुछ हो रहा होता की बात है ना। एक मिनट, चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, एक मिनट, कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी आपकी बात सुनना चाहेंगे बड़े ही गौर से, क्योंकि कम से कम आपकी उम्र तो 30 साल से ज्यादा है, इतना तो तय है। दाढ़ी जरूर काली है और अंदर कुछ पके बाल जरूर झांक रहे हैं, लेकिन 30 साल से तो ज्यादा है। अब हमें जरा आप समझाइए, आपने सब दौर देखा है, जो अभी स्थिति है और जिस पर डिबेट चल रही है, यह सियासत है, हकीकत है? तेजस्वी जो एक एक पंक्ति में 67, 68, 70, 72 जो लगातार वो दिखा रहे हैं, कहीं उससे परहेज नहीं है। सही है, आईना दिखाना चाहिए, विपक्ष का यही काम है, लेकिन हमारा यह कहना है कि हकीकत क्या है, इस हकीकत को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए विवेक जी, राजनीति आप करें ना करें, हम करें ना करें, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी बात को उठाएगा तो उसका जो ओपोनेंट होगा, आइदर वो रूलिंग में होगा या रूलिंग वाले का ओपोनेंट जो है विपक्ष में होगा, तो वो अपने बचाव में तो कहेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये आपको तय करना है। मीडिया में आप हैं तो आप तय करिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। कुछ आप भी समीक्षा करके अपना रिपोर्ट दीजिए। हम लोग तो जब भी रिपोर्ट देंगे तो अभी वर्तमान में जिनकी सरकार है वो 2005 के पहले चले जाएंगे, फिसल के इनको जाना है, क्योंकि वहां जाएंगे तभी इनको नजर आएगा कि मेरा बचाव कहां है 2005 के पहले। तो ये बड़ा मुश्किल है तय करना। लेकिन आज अगर हम कहें ना कहें, लोग कह रहा है कि नहीं कह रहा है, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी ये डिबेट कराने का? आप ही जवाब दे दीजिए। आप डिबेट इसलिए करा रहे हैं ना कि आपको लगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। संजय जी ने एक बात जो उठाया, ठीक कहा, इन्होंने कोई अलग ऐसी बात नहीं कह दी जिससे कोई तकलीफ हो जाए। एक बात तो इंपॉर्टेंट इन्होंने कही है ना, उस पर लोगों को गौर करना चाहिए कि कोई खास मरेगा तो गठन हो जाएगा और अलग से कोर्ट में स्थापित हो जाएगा, उनके लिए न्याय का मार्ग ज्यादा प्रशस्त हो जाएगा। और एक गरीब आदमी का लड़का कोई मारा जाएगा, गरीब आदमी कोई मारा जाएगा, वो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, एफआईआर होगा कि नहीं होगा? आज भी हम छोड़ दीजिए आंकड़े की बात, आज भी इतना होने के बावजूद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सरकार इसी की जिम्मेवारी लेना कि आज अपराध हुआ, अरे अभी भी थाने में जाने पर एफआईआर नहीं। बहुत बड़ा सवाल चंद्र प्रकाश जी ने लाकर खड़ा किया है। अब जिन लोगों की रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो कम से कम न्यूज 18 का सहारा जरूर लीजिए। अगर नहीं हो रही है तो हमें बताइए, फिर हम उस पर एक जरूर स्टोरी बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जिसमें कोई हाथ पैर खींचने वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को ही खत्म करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सियासत या हकीकत, जनता को सब पता है, लेकिन चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि थोड़ी आंख आपकी खोली जाए, थोड़ी हमारी भी खुले। बहुत बहुत शुक्रिया।